हाँ सर, राजस्थान में जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उनको आप किस तरह से देखते हैं? राजस्थान के अंदर वर्तमान में जब से अशोक गहलोत जी सरकार इस बार मुख्यमंत्री बने थे, 4 साल में उन्होंने बहुत शानदार बजट दिया और महंगाई राहत कैंप ने जनता को इतनी राहत दी है। और इस बार जनता कांग्रेस को वापस से सत्ता में लाने के लिए फुल मूड में है, और क्योंकि अंतिम छोर तक बैठे हर व्यक्ति को राहत पहुंच रही है, चाहे वो 2000 यूनिट तक बिजली फ्री की बात हो, चाहे 100 यूनिट तक घरेलू बिजली की बात हो, 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना हो, तो हर राहत को देखते हुए जनता ने इस बार मूड बना लिया कि फिर से हमें कांग्रेस सरकार को लाना है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि दो मुख्यमंत्री हैं, एक तो बने हुए हैं और दूसरे कुर्सी हथियाने में लगे हुए हैं, 4.5 साल इसी में पूरे कर दिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा 4.5 साल तक एसी कमरों के अंदर बैठ के कभी ट्विटर पे और फेसबुक से बाहर निकली नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के सिवाय भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने कोई मुद्दा रहने ही नहीं दिया। आप हैरान हो जाएंगे, 4.5 के बजट में कोई भी नया टैक्स जनता पे आरोपित नहीं किया। जो राहत जनता को चाहिए थी वो जनता को दी। और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जब हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि भी कांग्रेस के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, हर कोई पार्टी का नेता एसेट है, और भाजपा अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनके साथ साथ मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। कल केजरीवाल साहब गंगानगर आके गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर गहलोत सरकार काम करती तो गहलोत के कार्यकर्ता हमें काले झंडे नहीं दिखाते। इसके बारे में आपका क्या कहना? केजरीवाल साहब को पहले ये देखना चाहिए कि उन्होंने जो राजस्थान मॉडल है उसको केजरीवाल साहब को पहले पंजाब और दिल्ली के अंदर अपनाना चाहिए। राजस्थान का मॉडल ये है कि फ्री बिजली, फ्री दवाइयाँ, फ्री जो सारी जांचें हैं, चिरंजीवी जैसे मॉडल उनको पंजाब और वहां देखना चाहिए। पंजाब के अंदर आप हालत देखो, पंजाब के अंदर हर दिन 2 मर्डर, लॉ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। सिद्धू मूसेवाला जैसे जितने जो प्रसिद्ध कलाकार थे, इनकी बेवकूफियों की वजह से वहां उनका हत्या हो गई। तो केजरीवाल साहब तो बात करने लायक ही नहीं है कि उनके भ्रष्टाचार में उनके हर दिन हर मंत्री का नाम आता है। कुछ लोग जेल में बैठे हैं, उनके यहाँ से जो मंत्री थे तो वो जेल में गए, फिर उनका मंत्री पद उन्होंने छीन लिया, फिर अब उनके साथ स्टेज पे घूम रहे हैं और वो भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते रहते हैं। तो उनको तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी चाहिए। किसानों की समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पंजाब से जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी जो सरकार यहाँ गंगानगर में आके जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, सबसे पहले उनको हमारे जो यहाँ जहर भेज रही है, उनकी केमिकल फैक्ट्रियों से यहाँ जहर आ रहा है, उसको रोकना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने जब हमारे यहाँ पे पानी बंदी थी तो अशोक गहलोत जी ने पीने का पानी मांगा, सिंचाई के लिए पानी मांगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत मान जी ने मना कर दिया। और आज किसानों की बात यहाँ पर आकर कैसे कर सकते हैं वो? तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि किसान हित सर्वोपरि है। वो तो सिर्फ राजनीति और बातें, बड़ी बड़ी भाषण के बाजी के सिवाय आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। हमने संग्रिया विधानसभा का सर्वे किया है, घूम के देखा है जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं जनता खुल के तो नहीं कह रही, लेकिन सबसे मजबूत युवा दावेदारों में आपका नाम आ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है कि पिछले 10 साल से यहाँ कांग्रेस की जो सीट है वो नहीं आ पा रही है। तो हम सब का लक्ष्य है, पार्टी जिसको भी मौका दे, जिसको भी कहे पार्टी आशीर्वाद दे, तो हम मिलके इस बार सिंबल को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। और हमारा लक्ष्य एक सीट नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर हमें कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। इसमें जिस भी आधार पर पार्टी जिसको भी मौका देती है, चाहे नए को दे, पुराने को दे, हम मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। आप युवा हैं तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विशेष करके हमारे क्षेत्र के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो नशे को छोड़ें और खेल से जुड़ें। क्योंकि जब तक हम अपने खेलों से नहीं जुड़ेंगे, पढ़ाई से नहीं जुड़ेंगे, अपने करियर से नहीं जुड़ेंगे, तो नशे जैसी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेंगी। तो सबसे है कि नशे को दूर रहें और खेलों को अपनाएं जीवन के अंदर।
पार्टी अगर आपको मौका देती है संगरिया विधानसभा से, तो क्या आप जनता के मुद्दों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, मैं यदि पार्टी मुझे मौका देती है जनता के हर मुद्दे को लेके, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का, क्योंकि हमारे में नाली बेल्ट भी आता है, हमारे में भाखड़ा का भी जो सिंचाई किसानों का जो मुद्दा है, और सारे मुद्दों को लेकर मैं वहां तक, ऊपर तक, सक्षम स्तर तक उनकी आवाज पहुंचाऊंगा।